हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या कहता है। लेट एच टी आर विद नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एल बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन, जो इस टाइप के सॉल्यूशन है, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई ऑफ द इक्वेशन। तो एल हमें दे रखा है। इस इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एल, जो भी सॉल्यूशन आएंगे जेड इक्वल्स टू टाइप के, वो इस सेट एल में आएंगे। जेड बार कॉन्जुगेट है, ऑलरेडी हमें पता है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, इसके बारे में बता। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एल हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, और दूसरे ऑप्शन में दे रखा है एल हैज इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स जब मैग्नीट्यूड ऑफ एस और टी नॉट इक्वल हो और जब इक्वल हो। मतलब पहले दो ऑप्शनों में हमें कहीं ना कहीं जो एल है, ये जो सेट है, इसके नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स, मतलब कितने सॉल्यूशन आएंगे, उस पे बात की गई है। तो पहले हम एल पे ही थोड़ा अच्छे से डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले एल हमें गिवन है, मैंने दोनों साइड यहाँ पर कॉन्जुगेट ले लिया। तो जब हम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये हो जाएगा एस बार जेड बार प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा टी बार, और जेड बार का कॉन्जुगेट हो जाएगा जेड, और यहाँ से बन जाएगा प्लस आर बार इजिकल्स टू जीरो। बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, इस जेड बार वाली टर्म को यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, क्या मिलता है। तो जेड बार के साथ यहाँ पर टी आ रहा है, तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे टी का, और यहाँ पर जेड बार के साथ एस बार आ रहा है, तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे एस बार। तो हमें फाइनली न्यू इक्वेशन क्या मिलेगी, तो एस बार इंटू एस का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा मॉड एस का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा जेड, और यहाँ पर एस बार का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा टी जेड बार एस बार, और यहाँ पर बनेगा आर एस बार इज इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली यहाँ पर टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा टी एस बार जेड बार प्लस टी इंटू टी का कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा मॉड टी का स्क्वायर इंटू जेड, और ये बनेगा आर बार और टी इज इक्वल्स टू जीरो। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस, और ये प्लस दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। यहाँ माइनस करेंगे तो मॉड एस स्क्वायर जेड में से मॉड टी स्क्वायर जेड जाएगा, तो जेड कॉमन ले लेंगे तो बचेगा मॉड एस स्क्वायर माइनस मॉड टी स्क्वायर, और हमें ऑप्शन में इसी की तलाश भी थी। प्लस यहाँ पर आर एस बार में से कौन चले गया, टी आर बार चले गया इज इक्वल्स टू जीरो। इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो जेड इंटू क्या बचेगा, मॉड एस का होल स्क्वायर माइनस मॉड टी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको इधर शिफ्ट किया तो आर बार टी प्लस का हो जाएगा और एस आर बार माइनस का हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, एल हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट्स। तो ये तो कोई नंबर होगा, आर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जे अगर ये दोनों नॉट इक्वल है, मॉड एस और मॉड टी, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये कुछ वैल्यू होगी, नंबर होगी, इसको हम डिवाइड में भेज देंगे। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो जेड की केवल और केवल एक ही वैल्यू मिलेगी, तो सही बात है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट आएगा, मतलब ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा बोल रखा है, क्योंकि ये एक जेड की वैल्यू एक ही मिल रही है ना, आर बार टी बार माइनस, ये एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आर कोई अलग अलग थोड़ा ना है, क्या आर एक नंबर है, आर एक नंबर होगा, टी एक नंबर होगा, तो ये एक नंबर आएगा, उसको किसी से डिवाइड करोगे तो जेड की सिंगल एक वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर ये दोनों सेम नहीं है तो पक्का जेड की एक ही वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ऑप्शन है हमारा सही है। अब दोनों अगर ये सेम हो जाएंगे तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो जेड इंटू जीरो इज इक्वल्स टू ये जो भी बचा है, तो ये तो जीरो हो गया और ये नॉन जीरो है, तो ये बराबर नहीं है, तो मॉड एस इक्वल्स टू मॉड टी बोल जाए तो हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा कि ये भी जीरो हो जाए, तो जेड इंटू जीरो बराबर जीरो हो जाए, तो जेड फिर कुछ भी रखो जीरो बराबर जीरो आएगा। तो अगर आर एच एस भी जीरो हो तो हमारा हो सकता है भैया कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए, पर आर एच एस जीरो नहीं है, हेंस इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट तो नहीं होंगे, भले ये दोनों सेम आ जाए, क्योंकि ये दोनों सेम है तो जीरो हो गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने के लिए इसको भी जीरो होना पड़ेगा, तो हेंस बी ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल इंटरसेक्शन विद जेड माइनस वन प्लस आयोटा इक्वल्स टू फाइव एट मोस्ट टू। तो एल क्या है पहले वो देख लेते हैं ना, एल क्या है सबसे पहले, और z कौन है, दूसरा क्या दे रखा है, ये एक सर्कल को डिनोट कर रहा है, तो अगले इसमें ले लेते हैं। तो एक हमें सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर क्या है, वन कॉमा माइनस वन और रेडियस फाइव, सेंटर है वन कॉमा माइनस वन और रेडियस फाइव, और दूसरा क्या है, एल लाइन है।
तो एल लाइन है ना, एल लाइन है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हम ये जो लिखा है, ये जो गिवन इक्वेशन है, ये z और z बार में ये जो दोनों इक्वेशन है, इसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर क्या मिलता है ना, इनको ऐड कर देते हैं, मतलब इसको नहीं, इनको ऐड कर देते हैं। तो एस जेड प्लस एस बार जेड बार मिल जाएगा, प्लस टी जेड बार मिल जाएगा, और टी बार जेड मिल जाएगा, और इधर मिल जाएगा आर प्लस आर डैश। दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो यहाँ से z के साथ क्या कॉमन आ जाएगा, s प्लस टी बार, और यहाँ पर z बार के साथ क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर z बार के साथ आ जाएगा s बार प्लस t, और यहाँ पर बचेगा r प्लस r बार इज इक्वल्स टू 0। तो r प्लस r बार कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कॉन्जुगेट को जोड़ेंगे तो रियल नंबर मिलेगा, तो ये एक रियल नंबर है। इसका अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो s बार t आ जाएगा, वो यहाँ लिखा है, और इसका कॉन्जुगेट लेते हैं यहाँ लिखा है, तो z प्लस ये जो भी लिखा है उसका यहाँ पर कॉन्जुगेट है, तो ये एक लाइन को डिनोट कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये एक लाइन हमारी l आ गई, तो लाइन है और ये एक सर्कल है, तो हमें क्या बोल रहा है, एल और लाइन, एल कौन एक लाइन है, और इसका इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, एटमोस्ट 2 पॉइंट। तो सही बात है, सर्कल और लाइन में जब आपस में इंटरसेक्शन होगा तो ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट मिलेंगे। हेंस हमारा ये एल लाइन नहीं थी, ये लाइन नहीं थी, पर इसको हमने मॉडिफाई करके बना देंगे, हाँ ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेंस यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एटमोस्ट 2 पॉइंट हो गए, मतलब सी हमारा परफेक्ट होगा, भी सही होगा, सी भी सही होगा। अब डी देख लेते हैं। डी में बोल रखा है कि एल हैज अ मोर देन वन एलिमेंट। एल मतलब कौन, ये जो सॉल्यूशन का जो सेट आया, तो इसके मोर देन वन एलिमेंट है। अभी हमने यहाँ पर प्रूफ किया था कि इसका तो केवल एक ही सॉल्यूशन है, और वो एक सॉल्यूशन कब है, जब एक सॉल्यूशन कब है, जब ये दोनों नॉट इक्वल टू, और जब दोनों इक्वल टू है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना। ये जो z है, ये जो z लिखा है, इसके केवल और केवल एक सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, जब ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो। तो इन्होंने बोला है कि L हैज अ मोर देन वन एलिमेंट, मतलब इसके जो सॉल्यूशन है वो एक से ज्यादा है, इसके सॉल्यूशन एक से ज्यादा है, इसका मतलब ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, इसका मतलब L हैज इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स। अगर इसके सॉल्यूशन एक से ज्यादा है, मतलब आपके जो z की वैल्यू एक से ज्यादा मिल रही है, मतलब पक्का फिर इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसका या तो एक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन कब होगा, जब क्या होगा, ये जीरो हो जाए और ये तो नॉन जीरो है ये, और दो सॉल्यूशन है, इसका मतलब L हैज मोर देन वन एलिमेंट्स। मोर देन वन एलिमेंट्स मतलब यहाँ से z की वैल्यू एक से ज्यादा आ रही है, या तो एक मिलेगी या तो इनफाइनाइट मिलेगी। इनफाइनाइट कब मिलेगी, जब दोनों जीरो आ जाए, और यहाँ पर बोल रखा है कि एक से ज्यादा आ रही है, तो एक से ज्यादा वैल्यू दो नहीं होगी, तीन नहीं होगी, इनफाइनाइट होगी, या तो एक सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट मिलेगा। तो एक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब नॉट इक्वल टू हो, और यहाँ पर बोल रहा है कि एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहे, मतलब फिर पक्का कितने सॉल्यूशन आ रहे होंगे, इनफाइनाइट आ रहे होंगे, मतलब डी हमारा सही होगा। क्या बोला सर आपने, क्या बोला, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। एल हैज अ मोर देन वन एलिमेंट्स, तो जेड की वैल्यू एक से ज्यादा मिल रही है, तो एक से ज्यादा मिल रही क्योंकि जेड की हमारी हमने पहले देखा था कि एक ही वैल्यू मिल रही है, एक से ज्यादा वैल्यू मिल रही है, मतलब ये जेड की एक ही तो वैल्यू है, एक से ज्यादा वैल्यू मिल रही मतलब ये जीरो है और ये भी जीरो है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सही बात है, वही तो बोल रखा है, मतलब डी भी हमारा सही है, मतलब ए सी डी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। क्या बोला सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो लास्ट वाला पार्ट। इसकी एल हैज मोर देन वन एलिमेंट, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो एक से ज्यादा है, पर हमें पता है कि इसकी वैल्यू एक तब मिलेगी जब ये नॉट इक्वल हो, और एक से ज्यादा मिल रही है मतलब ये वाली टर्म जीरो है और ये भी जीरो है, और जब दोनों जीरो है मतलब इसमें कितने वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट होगा अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, हेंस डी भी परफेक्ट होगा। एक बार और रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हेंस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ए सी डी होगा। चलिए, थैंक यू।